नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। खबर राजधानी लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत से केसरी खेड़ा वार्ड स्थित संगम विहार में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। 100% वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा कैंप लगाकर लोगों को कोरोना का टीका लगवाया जा रहा है। इसी क्रम में आज कैंट मंडल 2 के मंत्री वीरेंद्र सिंह के सौजन्य से संगम विहार में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में 500 से अधिक लोगों ने कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। इसी के साथ काफी लोगों को वैक्सीन की पहली डोज भी लगी। इस अवसर पर केसरी खेड़ा वार्ड अध्यक्ष अशोक तिरखा, मंडल अध्यक्ष कैंट सचिन वैश्य, कैंट विधानसभा महामंत्री सुमित शुक्ला सहित कई बीजेपी कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। देश में 100% वैक्सीनेशन हो और इसका लाभ जनता में निचले पायदान तक के लोगों तक पहुँचे। इसी क्रम में प्रधानमंत्री के इस संकल्प को पूरा करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने कमर कस ली है और आए दिन कैंप लगाकर यहाँ स्थानीय जनता का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जी हाँ, इस समय हम बात कर रहे हैं केसरी खेड़ा वार्ड के संगम विहार कॉलोनी की, जहाँ कैंट विधानसभा 2 के मंडल मंत्री वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में, उनके सहयोग से और बीजेपी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को सहयोग से एक यहाँ पे शिविर का आयोजन किया गया है और बड़े पैमाने पर कोविड के टीका लोगों को लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं पीछे भीड़, भारी संख्या में लोग यहाँ टीकाकरण करा रहे हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जिनकी दूसरी डोज यहाँ पे लगाई जा रही है। इसी क्रम में कुछ कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे कि किस तरह इस वैक्सीनेशन को किस नज़रिए से देख रहे हैं। इस समय हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर धर्मेंद्र यादव जी मौजूद हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे इस वैक्सीनेशन को लेकर क्या करना चाहते हैं। वैक्सीनेशन कार्यक्रम हमारे यहाँ बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है और हमारे जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, माननीय अशोक तिरखा जी, माननीय वीरेंद्र भैया, माननीय राधे मौर्य जी, इन लोगों का पूर्ण रूप से सहयोग रहता है। राधे मौर्य जी का तो हर समय हाल फ्री में उपलब्ध होता है, कुर्सियाँ उपलब्ध होती हैं, हर तरह से पूर्ण रूप से तन मन धन से सहयोग देते हैं और हमारे यहाँ कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चल रहा है। वैक्सीन हमारे यहाँ पूर्ण रूप से चल रहा है और बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ लगभग 15 डोज मंगाई गई है वैक्सीन की, तो अब तक लगभग कितने लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है? लगभग हमारे अभी तक 250 से 300 आदमियों का वैक्सीनेशन हो चुका है और कम से कम 500 के आसपास से शाम तक हो जाएगा। क्या संदेश देना चाहते हैं? कोविड का अब एक तरह से तीसरी लहर का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, व्यक्त किया जा रहा है। सरकार भी अलर्ट हो चुकी है, गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। तो आप चूँकि एक चिकित्सक हैं, इसकी वजह से आप आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहेंगे कि सब लोग इससे पूर्ण रूप से अपना बचाव करें, ठीक से मास्क लगाएं, हाथों ठीक से धोएं और दूरियां बना के रखें। कहीं भी ज़्यादा गैदरिंग ना करें, अपने आप को हर उससे बचा के रखें। आप देख सकते हैं यहाँ संगम विहार कॉलोनी के भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हुई है और लोग लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पे आई हुई है और जो क्रमवार लोगों का रजिस्ट्रेशन कर रही है। तत्पश्चात इन लोगों को वैक्सीन की पहली अथवा दूसरी डोज लगाई जा रही है। इसी क्रम में हम जानना चाहेंगे कुछ यहाँ के निवासियों से कि इस वैक्सीनेशन को लेकर क्या करना चाहते हैं। भाई साहब, आपका परिचय? मेरा नाम अश्विन कुमार शर्मा है और मैं गंगा विहार कॉलोनी का रहने वाला हूँ। यहाँ पे मैं दूसरी डोज लगवाने आया। पहली डोज लग चुकी मुझे और काफ़ी ज़ोर शोर से यहाँ काम चल रहा है। आप देख सकते हैं लोग बहुत उत्साह से आ रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को, जैसे कि आपने वैक्सीन लगवा लिया है और जो लोग नहीं लगवाए हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? और लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आए वैक्सीन लगवाएं। जब सरकार आपको सुविधा दे रही है तो आपको लेनी चाहिए और दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें, बस। कहाँ से आपने? क्या चीज़? कहाँ से आए हैं? कनौसी माना नगर। कनौसी से। पहली डोज है आपकी कि दूसरी डोज है? पहली डोज है। डर वगैरह तो नहीं लग रहा है? नहीं। किसी दुविधा में तो नहीं है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। कुछ नहीं। फुल के वैक्सीन लगवाना चाहते हैं?
जी कहाँ से हैं? सीतापुर से। सीतापुर से। यहाँ पे आप काम करते हैं? यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। वैक्सीन की आज पहली डोज है दूसरी डोज? दूसरी। दूसरी? दूसरी। क्या कहना चाहते हैं लोग, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है जो सब लोग लगवा रहे हैं, सबको बचा रहे हैं दुनिया को। सबको सरकार बचा रही है। जी क्या नाम है आपका? अमरेंद्र कुमार। जी क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, दूसरी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। दूसरी वैक्सीन लगवाने आए हैं? हाँ। पहली वैक्सीन लग चुकी है? हाँ। इसी क्रम में आप देख सकते हैं यहाँ महिलाओं की भी कतार लगी हुई है। अपनी बारी का ये महिलाएं इंतजार कर रही हैं। जी आप कहाँ से आई हैं? कनौसी। कनौसी से। पहली डोज आपकी है, दूसरी डोज? दूसरी। दूसरी डोज। हाँ। वैक्सीनेशन को लेकर कोई दुविधा तो नहीं है? नहीं। आराम से वैक्सीन लग रही है? हाँ। क्या कहना चाहती हैं और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती है? वैक्सीनेशन लगना चाहिए जो घरों में बैठे हैं? हाँ लगना चाहिए। लगना चाहिए। हाँ। आज आप वैक्सीन लगवाने आई हैं, कौन सी डोज है? जी दूसरी। दूसरी डोज है। जी। जो लोग अभी तक नहीं लगवाए हैं उनके लिए क्या कहना चाहती हैं, उनको क्या अपील करना चाहती हैं? लगवाना चाहते हैं। लगवाना चाहिए। सरकार ने जब सुविधा दी है तो लगवाना चाहिए। हाँ जी। जैसा कि यहाँ वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग की आई टीम के कोरोना योद्धा रजनीश तिवारी जी यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे कि इस वैक्सीनेशन को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में सबको शामिल होना है, सबको टीका लगना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि गवर्नमेंट ने हमारे सारी सुविधाएं दी है, फ्री में सब कुछ हो रहा है, फ्री में कैंप लग रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की कोशिश यही है कि सभी को दूसरी डोज लग जाए, कोई भी छूटे ना। हम लोगों का पूरा प्रयास है। आप देख भी रहे हैं कि लोग यहाँ के बहुत जागरूक हैं और सेकंड डोज लगवाने के लिए सब लगभग सभी लोग आए हुए हैं। तो हम लोगों का पूरा प्रयास है कि सेकंड डोज लगभग सभी को लग जाए, कोई छूटे ना। और तीसरी लहर जो कोरोना की आ रही है, इस वजह से जो है हम लोग और भी तेज़ी से काम कर रहे हैं। अब जबकि तीसरी लहर ने अपनी दस्तक दे दी है तो जागरूकता के लिए लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि देखा जा रहा है वैक्सीनेशन सेंटरों पे लोग आ रहे हैं, मास्क कम उपयोग कर रहे हैं, मास्क ना के बराबर लोगों के चेहरे पर है। तो कहीं न कहीं बहुत ज़रूरी है सबसे पहले हम मास्क को अपने नियमित दिनचर्या में लाएँ। तीसरी लहर आ रही है, इसके लिए हमारे पास पूरे सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आप प्रॉपर मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र का प्रयोग करिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। ये सारी चीज़ें आप बराबर रखिए। वैक्सीन लगने के बाद भी, वैक्सीन आपको लगी है लेकिन ये चीज़ें तो आपको करनी ही। कहीं न कहीं पिछली बार जब सेकेंड वेव थी कोरोना की तो जो हाहाकार मचा था और जो तांडव कोरोना ने मचाया था उसको कहीं न कहीं आप लोगों ने बहुत गंभीरता से, बहुत जिम्मेदारी से फेस किया था और बहुत एक कटु अनुभव सबको मिला था। उसको देखते हुए कि यह स्थिति तीसरी लहर में न उत्पन्न हो तो आप लोग किस तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड हैं? हम लोग इस स्थिति को देखते हुए, क्योंकि पिछले 2 बार हम लोग इस तरीके की स्थितियां को देख चुके हैं, इससे गुजर चुके हैं, तो इस बार हमारे पास सारी सुविधाएं हैं और हॉस्पिटल में भी पहले से तैयारियां की जा रही हैं और यहाँ तक कि हमारे जितने भी स्टाफ हैं वो पहले से तैयार हैं इस स्थिति से निपटने के लिए। और वैक्सीनेशन तो बहुत तेज़ी से हो ही रहा है, इस वजह से अब वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी जो पहले कुछ गलतियाँ हुई हैं वो अब दोबारा नहीं हो पाएंगी। इस समय हमारे साथ कैंट मंडल 2 के मंत्री बीरेंद्र सिंह जी हैं जिनके सौजन्य से वैक्सीनेशन कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं सर? मैं सभी क्षेत्रवासियों को धन्यवाद देता हूँ। मेरी जो भाजपा सरकार है उसके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी ये वैक्सीन कैंप हम लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो भी सुविधा दी जा रही है, मैं प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि पिछले बार कोरोना की लहर जब दूसरी लहर थी तो एक बड़ी भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई थी कुछ दिनों के लिए, तो ऐसे में भी आप लोगों ने बढ़ चढ़कर जनता की सेवा की थी और लोगों को बचाने का काम किया था, सरकार के नीतियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम किया था। तो अब जबकि तीसरी लहर ने भी अपने पांव पसारने चालू कर दिए हैं तो किस तरह अपने को देख रहे हैं, किस तरह मेंटली प्रिपेयर हैं लोगों की सेवा के लिए? जैसा कि हमारी सरकार हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठी थी, हमारी सरकार ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है
और बहुत एकजुटता के साथ कार्य किया है। हमारे जो भी नीचे स्तर के कार्यकर्ता हैं, युद्ध स्थल पर कार्य किए हैं। ये कोरोना जैसी महामारी में जब स्टार्ट हुई थी महामारी, तो हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, जुझारू कार्यकर्ता सब रोड पे थे और पब्लिक की भरपूर मदद कर रहे थे। अन्य दलों को मैंने देखा था या लोगों ने भी समझा, सब लोग अपने अपने घर में सो रहे थे, मगर मेरी पार्टी में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। हर कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और पब्लिक का भरपूर सहयोग दिया। जो भी उनके द्वारा सहयोग प्राप्त हुआ या अपने द्वारा उन लोगों के पास जो भी था उन्होंने उनको अर्पण किया। यहाँ से लगा के, राशन से लगा के, जो भी सामग्री, तेल वगैरह है, सारी मास्क वगैरह है, दवाइयाँ वगैरह हैं, हर चीज़ को भाजपा का कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर प्रोवाइड कराया है। हम लोग कभी पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं, हमेशा संघर्ष करते हैं और संघर्ष करते करते पब्लिक के साथ यहाँ तक हम लोग। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने आम जनता को एक संदेश दिया था कि वैक्सीनेशन 100% हो और सभी लोग सावधानियां बरतें, मास्क लगाएं। तो कहीं न कहीं ये लापरवाहियां समाज में देखी जा रही हैं। लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि तीसरी लहर ने अपनी दस्तक दे दी है। तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, हल्का फुल्का है। प्रधानमंत्री के विचारों के हिसाब से हम सब पब्लिक वासियों को ये सोचना पड़ेगा, उनका साथ देना पड़ेगा। मास्क वगैरह अवश्य लगाएं, घर से बाहर जब भी निकलें मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें। अगर आपको जाना है, कोई आवश्यक चीज़ वहाँ से लेनी है, तो आप मास्क का प्रयोग करें। मास्क का अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो ये महामारी है, किसी को बख्शती नहीं है और न बख्शेगी। तो स्वयं में इतना अपने को ध्यान रखें कि हम बचें और दूसरे को बचाएं। अब नया साल आ रहा है और कहीं न कहीं इस प्रधानमंत्री जी की चेतावनी के बाद, नसीहत के बाद लोग इस चीज़ को कितना समझते हैं वो तो समय बताएगा। फिलहाल नए साल में इस कोरोना की दस्तक और नए साल की खुशियाँ किस तरह आप व्यक्त करेंगे? मैंने कोरोना काल में सेकेंड वेव को भी युद्ध स्तर पर लड़के हराया है और थर्ड वेव को भी हम लोग पराजित करेंगे। जनता सब जानती है, समझदारी से काम लेगी और पूरा प्रधानमंत्री का साथ देगी। उसमें हम लोग जनता के शुक्रगुजार हैं और जनता से यही उपेक्षा और आग्रह करना चाहता हूं कि मास्क अवश्य लगाएं और दूरियां लोगों से बना के रखें। आप हैं वीरेंद्र सिंह जी और बीजेपी के कर्मठ पदाधिकारी हैं और जिन्होंने लगातार समाज सेवा के साथ साथ जनता के सुख दुख में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। पहली वेव की बात करें या सेकंड वेव की बात करें कोरोना की, तो उस दौरान इन्होंने और इनकी टीम ने जो नज़ीर पेश की है वो वाकई काबिले तारीफ़ है और इसको जनता भी जानती है। तभी तो आज इस वैक्सीनेशन कैंप में इनकी एक अपील पर सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।